देखो भाई, ये वृंदावन है। वृंदावन में आज भी नित्य निरंतर प्रियालाल का लीला चल रहा है। यहाँ संत महात्मा लोग उस लीला में हमेशा भाग लेते हैं, शरीर से या मानसिक। मन से प्यारे श्याम सुंदर के साथ गोचारण करने के लिए जाते हैं जो सख्य रस के भक्त हैं। जो मधुर रस के भक्त हैं वो प्रिया जी के साथ रहते हैं, प्रिया जी के अनुगमन करते रहते हैं, पीछे पीछे चलते रहते हैं। देखो, श्री कृष्ण दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ प्रेम है। कहते हैं चक्षुष्मताम, चक्षु तो सब लोगों के पास है। श्री कृष्ण का दर्शन कुंभकर्ण इत्यादि भी किया है, कंस ने, शिशुपाल ने सब किया है, लेकिन अनुरक्त चित्त नहीं है, उसका चित्त श्री कृष्ण में लगा नहीं है। तो वैसे लोगों का नेत्र किसी काम का नहीं। अरे कृष्ण का देखे, देखने के बाद प्रेम हो, प्रेम होने के बाद कुछ बात करे, बात करने के बाद कुछ सेवा करे, तब तो इसकी सार्थकता है। इसीलिए महाराज ये वेणु गीत है, ये वेणु गीत जो ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के विषय में जो गाई हैं, ये महाभाव भावित होकर ही उनके हृदय समुद्र से यह श्लोक निकला है। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये वेणु गीत यह परम भागवत ब्रज प्रेमियों का ही आस्वाद्य विषय है। इसमें कोई दूसरा लोग नहीं रस ले सकते हैं। जिसके पास यदि प्रेम न हो वह इस रस का आस्वादन नहीं कर सकता है। जीव गोस्वामी पाद तो यहाँ तक कहते हैं कि करुणा के बिना जब तक ब्रजदेवियाँ करुणा न करें, कृपा न करें, तब तक महाराज इस रस में किसी का प्रवेश होगा नहीं। एक कणिका का भी आस्वादन नहीं हो सकता है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं जासाम बुद्धेत वागर्थो जासामेव प्रसादता। वेणुगीत के एक शब्द का भी आस्वादन करने की ताकत जब तक ब्रज सुंदरियां देगी नहीं तब तक कोई जीव कर ही नहीं सकता है। तो गोभी प्रपद्ये ताता भी, ये गोपियों के मुंह से जो इतना गंभीर रस निकला है, बहुत गुह्य रस है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा गया है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। इस रस को हमेशा छिपाओ, हमेशा छिपाओ, हमेशा छिपाओ प्रयत्न पूर्वक। ये कहने की वाली चीज नहीं है, ये गोपनीय वस्तु है। गोपनीय का अर्थ होता है कि यदि इस रस की चर्चा किया जाए तो जिसके पास भाव नहीं, प्रेम नहीं, तो इस रस को श्रवण ही नहीं कर सकता है। तो महाभागवती ब्रज सुंदरियों के परम गंभीर वाक्यों का अर्थबोध एकमात्र उन्हीं की कृपा से संभव है। जब तक ब्रज सुंदरियां कृपा न करें तब तक उनके एक भी शब्द का हम लोग अर्थ नहीं कर सकते। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि हम सर्वप्रथम गोपियों का अनुगत, शरणागत, गोपियों की चरण रज मिल जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तभी हम इस रस में प्रवेश कर सकते हैं। इसका गंभीर आशय यही है, अर्थात मैं गोपियों के शरणागत हूं। देखिए, हम लोग कृष्ण भक्त नहीं, ये गौड़ीय संप्रदाय के जो लोग हैं कृष्ण भक्त नहीं है, ये गोपी दास है। गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। श्रील चक्रवर्ती पाद जी गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत स्थापित करते हुए कहते हैं, हम लोगों का आराध्य कौन है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। नंद बाबा का जो बेटा है वही हमारे आराध्य हैं। कौन? तो कहते हैं तदधाम वृंदावनम, वृंदावन में रह रहे हैं। वो कैसा कृष्ण? गोप सखाओं के साथ रह रहे हैं वो। तो कहते हैं ना राम्या काचित उपासना बर बधु बरगेणया, अर्थात बर बधुओं के साथ, गोपियों के साथ जो रमण करते हैं, उन गोपियों के दासों के दासों के दासों का दास, गोपीर भरतुर पद कमलयोर, वैसे गोपियों का दास, यही एक सिद्धांत है। इसका प्रमाण क्या है? तो यही है श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान। जिस रस की चर्चा श्रीमद् भागवत में की गई है, तो ये महाराज ये सबसे श्रेष्ठ रस है, इससे बढ़कर कोई रस नहीं है। जिस रस के लिए साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण गौर के रूप में प्रकट होकर के हम जीवों को दिए हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं बस
हम लोगों को यही बार बार प्रयत्न करना चाहिए कि हम गोपीदास बन जाएं। गोपीदास का अर्थ होता है कि गोपियां जिस विधि से भजन की है, ये गोपियों का भजन यह नहीं है कि आरती कर देना, पूजा कर देना, थोड़ा संख्या माला जप कर लेना, ये गोपी का भजन नहीं है। गोपी का भजन है राग मार्ग। राग का अर्थ होता है आसक्ति हो जाना, कृष्ण के बिना रहा न जाए, इसी को कहते हैं महाराज गोपी भाव। गोपी भाव का अर्थ यही है। किसी को अपने बेटा से प्रेम है तो बेटा का नाम नहीं रटता है, बेटा 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 या पत्नी पत्नी पत्नी, ऐसे नाम नहीं, उसका स्वाभाविक अपने बेटा के प्रति आसक्ति होती है। उसी तरह ब्रजबालाओं की आसक्ति स्वाभाविक है, वो लोग नाम रटती नहीं है, नाम के बिना रह ही नहीं सकती। गोपियों को यदि कह दिया जाए कि तू एक क्षण नाम के बिना रह जा तो पागल हो जाएगी, मर जाएगी। कबीर बाबा वही कहते हैं कि नाम वियोगी ना जिए, जिए तो बाबुर होए। नाम रटने वाला व्यक्ति नाम के बिना रह ही नहीं सकता है। साधन भक्ति में किया जाता है, इतना जप करो, इतना पाठ करो, इतना प्रणाम करो, ये साधन करो। और जब साधन करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति आ जाती है तो अब रहा नहीं जाता। यदि कोई कहता है कि तुम तिलक मत करो, तुम भजन मत करो, तुम ठाकुर जी को भोग मत लगाओ, तो पागल हो जाएगा। यही है गोपी भाव। गोपी भाव का अर्थ होता है श्री कृष्ण के बिना रहा न जाए, नाम के बिना न रहा जाए, उनके चिंतन के बिना न रह जाए। जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम ध्यान करो, किशोरी जी की लीलाओं का चिंतन करो, तो लीला चिंतन करते हैं और मन कब निकल करके संसार में चला जाता है पता नहीं चलता है। उसी तरह गोपियों का मन जबरदस्ती सास ससुर ननद कहती है ये काम करो, काम से कब मन निकल कर कृष्ण के पास चला गया पता नहीं चला। यही है रति स्थिति, साधन स्थिति। जैसे श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंत एव। ज्ञान के प्रयास में लगे रहे साधक, धीरे 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 कृष्ण की महिमा ज्ञान हो जाए। कृष्ण कौन है? अरे महाराज कृष्ण भगवान इत्यादि है कि नहीं शंका है, लेकिन भगवान हमारा आत्मा है, हमारा प्राण है। जैसे यह शरीर प्राण के बिना आत्मा के बिना नहीं रह सकता, वैसे आत्मा भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है। इसी को उपनिषद में कहा गया है कि नवा अरे कामाय स्वजना प्रियो भवतु आत्मनस्तु कामाय स्वजना प्रियो भवति। हम लोग बेटा बेटी नाती पोता घर द्वार से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि उसका संबंध हमसे है, हमको सुख मिल रहा है तब हम उससे प्रेम करते हैं। यदि पता चल जाए कि हमको स्त्री से सुख मिलने वाला नहीं, घर मकान से सुख नहीं, विपत्ति मिलेगी, तो तत्काल छोड़ दें। उसी तरह शरीर का भी है। शरीर को हम लोग क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि आत्मा को अपने को सुख मिलता है। तो अपना कौन है? आत्मा है। और आत्मा का सुख किससे मिलता है? तो श्री कृष्ण से मिलता है। आत्मा के भी आत्मा श्री कृष्ण है। तो महाराज उनके बिना न रहा जाए, ये है। अब देखिए श्री कृष्ण के बिना न रह जाए। श्री कृष्ण के कितने भक्त हैं? तो अनंत भक्त हैं। शांत दास सख्य वात्सल्य बहुत से भक्त हैं। सब लोग श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, चाहते हैं। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। उन श्री कृष्ण की आराधना कौन कर रहा है? तो शुक कर रहे हैं, शनकादि कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, ब्रह्मा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण किसी की ओर देखता नहीं है। प्रयत्न तो सब लोग करते हैं कि हम श्री कृष्ण को अपने बस में कर लूं, लेकिन कोई उनको वशीभूत नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ यह बात है कि ये गोपियां 24 घंटा श्री कृष्ण को अपने बस में रखती हैं। श्री कृष्ण का मन गोपियों के बिना नहीं रहता है। देखिए भक्ति की परिभाषा देखिए। और लोग भजन करते हैं और भजन करने के बाद भगवान वहां जाने में शर्माते हैं, नहीं जाते हैं। बिल्लव मंगल ठाकुर तो कृष्ण करणामृत में लिखते हैं कि हे श्री कृष्ण, हमको तुम्हारा स्वभाव आज तक पता नहीं चलता है। बड़े बड़े जोगी जति लोग अपने मन को बस में करके तुम्हारा ध्यान करते हैं, उसके ध्यान में आते नहीं। जागिक ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा तुझे बुलाते हैं, तुम वहां आते नहीं। और हमको पता है ये ग्वाल बाल यदि एक बार ओ कन्हैया एक कनुआ कह देते हैं तो तत्काल उत्तर दे देते हो।
गोपियां जो हैं जिनको शास्त्रों में पुष्चली कहा गया है, ये ब्रज सुंदरियां हमेशा इधर उधर घूमती रहती हैं और उन गोपियों की दास बनने में तुझको आनंद फीलिंग होता है। वही कहते हैं कि आज तक भगवान का यह स्वभाव है कि भगवान का जो जितना भजन करता है उसके अनुरूप भगवान उसका भजन करते हैं। ये ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्य हम। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, जो मुझको जितना भजन करता है मैं उसके अनुरूप उतना मैं भी उसका भजन करता हूं। लेकिन यहां पर फेल हो गया है। ये श्री कृष्ण की जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा फेल हो गई। गोपियां जितना श्री कृष्ण की आराधना करती हैं उतना श्री कृष्ण आराधना नहीं कर सकते। जितनी त्याग ब्रज सुंदरियां कर पाते हैं उतना कृष्ण नहीं कर पाते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, कृष्ण रे प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते, पहले से इनकी एक प्रतिज्ञा है, जे जैसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे। जो जैसे कृष्ण का भजन करता है कृष्ण भी उसको उसी तरह भजन करते हैं। लेकिन से प्रतिज्ञा भंग होइल गोपीर भजन, यह श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग हो गया गोपियों के भजन में। ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचन है, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत में। इस ठाकुर जी अर्जुन का, हनुमान का, शिव का, सनकादिक का उनके फल के भजन के बदले में दे दिए, लेकिन गोपियों को कुछ दे नहीं पाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषाभिव जामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संवृक्ष तदवह प्रतियातु साधुना। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रजबालाओं, तुम लोग जितना त्याग से हमारा भजन की है उसके बदले में मैं तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। न पारे, मैं कर ही नहीं सकता हूं। तब क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारा ऋणी बनेंगे। देखो भगवान ब्रज गोपियों के दासी हैं। ठाकुर जी इनके ऋण से वो ऋण आज तक कभी नहीं हुए, इसलिए भगवान कहते मैं तुम्हारा दास हूं। यही गोपियां महाराज हमेशा, ठाकुर जी गोपियों के हमेशा दासता स्वीकार करते रहते हैं। हम गोपी का दास हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में एक महात्मा आया देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं, तो एकांत में बैठ करके श्री चैतन्य महाप्रभु और जप रहे हैं, गोपी 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 गोपी। एक पंडित आया, देखा कि कैसा महात्मा है, सब कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो गोपी गोपी जप रहा है। तो महाराज ये भगवान गोपी गोपी जप रहे हैं। सर्वोपरि है गोपी, और गोपियों में भी सर्वश्रोमणी है श्री राधा रानी, और राधा रानी की निरंतर श्री कृष्ण दास, हमेशा निरंतरम वशीकृतम प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्षभाज। ये श्री कृष्ण 1-2 घंटा नहीं 24 घंटा राधा रानी के दास है। निरंतर उनके भाव से, मादनाक के भाव में प्रिया जी रहते हैं, उस भाव के दासता श्याम सुंदर स्वीकार करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जगत जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी। कृष्ण का नाम है सर्वाकर्षक। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने जीव हैं सबको श्री कृष्ण अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, इसीलिए कृष्ण नाम है। कृष्ण का अर्थ ही होता है सर्वचेतो हरः कृष्ण तस्य चेतो हरत्यसौ। कृष्ण का अर्थ होता है सबको अपनी ओर खींचना। कर सतीति कृष्ण, सबको श्री कृष्ण खींचते हैं। श्रीमद् भागवत में तो लिखा गया है भक्तों को तो छोड़ो, ये अवतार समूह भी को कृष्ण खोजते हैं। राम भी चाहते हैं कृष्ण की आराधना करना, बराह नृसिंह वामन भी चाहते हैं। सब अवतारों के मन को हरण करने वाले श्री कृष्ण हैं। लेकिन ताहर ये राधा रानी क्या है, तो उनको भी मोहिनी खींच लेती है। इसलिए राधा रानी का एक नाम है राधा मोहन, मदन मोहन मोहिनी। प्रिया जी का एक नाम है। प्यारे श्याम सुंदर के रूप को देख करके काम मोहित हो जाता है, और काम कौन है, सो सारे संसार को मोहित करने वाला है। और वह दिव्य काम जो श्री कृष्ण है वो राधा रानी से मोहित हो जाती है।
इसीलिए अतएव समस्तेर परा ठकुरानी। ये राधा रानी कौन है? तो परा ठकुरानी है, जिनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। ये ठाकुर की ठकुराइन है। सारे जगत के मालिक जो श्री कृष्ण है, उनकी मालकिन कौन है? तो राधा रानी। तुम्हारा जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि हम राधा रानी की शरणागति लेकर ही वेणु गीत का टीका लिखने जा रहा हूं। ये वेणु गीत की टीका कोई लिख नहीं सकता है। ये गोपियों का भाव जब तक प्राप्त नहीं होगा, वो लोग जब तक कृपा नहीं करेंगी तो हो नहीं सकता है। तो कहते हैं कि एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है बस राधा रानी की शरणागति।